अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बाकायदे सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई। कहा गया कि ये लोग पीछे हैं और इनके लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई और कहीं ना कहीं जो है तो जो ब्राह्मण वर्ग थे, जो जनरल कास्ट के थे, जो ओबीसी के थे, तो उनके स्थान पे इनको कुछ आरक्षण दिया गया और बाकायदे लाभ लिया जाता है। लेकिन क्या हो, जिस समुदाय को उठाने की बात की जा रही हो, जब वो समुदाय अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगे कि जो अन्य समुदाय हैं उन्हें डराना धमकाना और साथ ही उनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाए, कुछ ऐसा ही मामला है। ये जो मेरे साथ मौजूद ये लोग दिख रहे हैं, आज ये रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में आए हैं और जनसुनवाई में आने का कारण भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, अपनी ही ज़मीन के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन में कब्जा कर लिया जा रहा है उस वर्ग द्वारा जिस पर कहते हैं कि ये बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर ST/SC एक्ट लगवा दिया जाएगा और सुनवाई 6 महीने तक नहीं होगी। और ऑप्शन क्या होता है, 6 महीने तक जेल में सड़ो और 6 महीने बाद फिर जब सुनवाई होती है, ऐसा कुछ है ना। महिलाएं आगे आती हैं, महिलाएं भी आगे। कहाँ का है पूरा मामला जान लेते हैं, क्या नाम? ये सिरमौर का है। हाँ। मेरा नाम चतुर गौतम है और मैं बैकुंठपुर का रहने वाला हूँ। मैं इनके साथ आया हूँ। इनकी ज़मीन में, इनके स्वयं के पट्टे की ज़मीन में जिसका सीमांकन हो गया, जिसका फॉरेस्ट का निकाल दिया गया, सरकारी भी निकाल दी गई, इनकी स्वयं की पट्टे की ज़मीन है जिसमें झोपड़ी पक्के मकान वहाँ बना करके अतिक्रमण किया जा रहा है। जब इन लोगों ने तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार साहब मौके में गए और उन्होंने कहा कि भाई इनके पट्टे की ज़मीन है, आप इसको छोड़ दीजिए, तो उनके साथ भी अभद्रता किया गया। अगर यहाँ के आपका आधिपत्य है क्या इस जमीन पे? आप भूमि स्वामित्व धारक? यहाँ जितने लोग खड़े सबका अधिपत्य है। इसका किसी का नहीं है, निजी स्वत्व की जमीन है। ये निजी हो गई, आप बिना नापे बता दीजिए। नपा हुआ है कौन नापा? आप किस अधिकार से बात कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं बात? आप अतिक्रमण करवा रहे हैं, तय करिए। हाँ तो कर दीजिए, कर दीजिए, चलिए करिए, है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं। हम जानते हैं कि आप यही करेंगे। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, किससे बात करेंगे? पहले तो इतना एग्रेसिव नहीं और उसमें आज भी मड़ई बनी हुई है। कितने लोगों ने कब्जा किया है, कितने जमीन में? 3 एकड़ जमीन में। और कितने परिवार रहते हैं, कौन से समुदाय? रहता कोई नहीं है, कोई आदिवासी समुदाय के लोग हैं, रहता कोई नहीं है। उसको ताकते हैं, रात में शराब पीते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं और हम लोग जाते हैं तो वही गाली गलौज करते हैं। मारपीट भी करते हैं? मारपीट तो नहीं हुई मैडम। अच्छा, गाली गलौज करते हैं। हाँ। तो आप लोग कहते नहीं कि भाई आप अपने जमीन में जहाँ आपका प्रकरण चल रहा तहसील में विगत 1 सालों से, वो तो अभी मैंने कलेक्टर महोदय से मिला में, तो उन्होंने कहा कि आपका प्रकरण चल रहा है, जल्दी निराकरण करा के, हमने तहसीलदार को बोला है कि इसका निराकरण करा के हम आपको अवगत कराते हैं। अच्छा चलिए, आपका प्रकरण चल रहा है और भी गांव वाले हैं, आपकी भी जमीन में कब्जा है? जी, हमारी ज़मीन में भी कब्जा है। मेरा नाम आधार पे जमीन में कब्जा किया गया है? ये दरअसल है क्या कि इस समय जानवरों की समस्या हमारे सिरमौर में बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़मीनें हमारे घर से थोड़ा सा दूर हैं उनको हम लोग जोत बो नहीं पा रहे हैं विगत 4-5 सालों से। तो ऐसी ज़मीनों पे यहाँ एक हमारे सिरमौर में तथाकथित नेता है जो आदिवासियों का बहुत बड़ा नेता बनना चाहता है। उसने एक विचार मंच उनके नाम से बनाया है और नाम है? उसका नाम है बिरसा मुंडा विचार मंच। उसके मंच का उसने एक संगठन बनाया है और उस संगठन में एक भी पदाधिकारी आदिवासी नहीं है। वो खुद उसका प्रदेशाध्यक्ष है, खुद उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खुद उसका ब्लॉक अध्यक्ष है, सब कुछ वही है। क्या नाम है उनका? विष्णुकांत कुशवाहा। और उसका काम क्या है कि केवल जो ऐसी ज़मीनें हैं, कीमती ज़मीनें हैं, मेन रोड से लगी हुई हैं और वो खाली पड़ी रहती हैं, क्योंकि इस समय आवारा जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो जो ऐसी ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं वो उनमें उनको बरगला के और मड़ई बनवा के कब्जा करवाता है और फिर ज़मीन मालिकों से उल्टा सीधा सौदा। वो अपना बनाते हैं, झोपड़ी जो बनाते हैं, तो आप लोग जाते नहीं हैं, बोलते नहीं कि ये मेरी ज़मीन है भाई, तुम ये लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की मेरी घटना है। जब वो बना रहे थे तो मैं वहाँ गया। अब वो लोग काफ़ी संख्या में थे, उस समय 100-150 की संख्या में थे। हम लोग 8-10 लोग गए, वहाँ पे ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि वो हम लोगों को मार डालेंगे, तो हम लोग वहाँ से डर के भाग आए और थाने में शिकायत की, SDM में शिकायत की, तहसीलदार मैडम के यहाँ शिकायत की, उस समय बिंदु तिवारी जी थी, लेकिन आज तक हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, ना कोई कार्यवाही आज तक हुई। तो अब आज मैं प्रशासन को आपके माध्यम से, क्योंकि लास्ट में जो विकल्प होता है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, तो मैं आपके माध्यम से यहाँ जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर 1 फरवरी तक मेरी ज़मीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम लोग 1 फरवरी को सामूहिक रूप से SDM
सीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो हम लोग स्वतः हटाएंगे। प्रशासन जो होगा, जो मरेगा जिएगा, वो सब प्रशासन की पुलिस जिम्मेदारी। वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले कहते तो हैं कि खाली कराएंगे, लेकिन अभी थानों में क्या स्थिति है कि आप ये बताइए। अभी कल परसों की घटना मैं बताऊं, ये लोग क्या कर रहे थे कि मेरी ज़मीन में पक्का निर्माण कर रहे थे। मैं जो लोग कब्जा किए हैं जी, और वही नेताजी करवा रहे थे। मैं दौड़ा दौड़ा वहाँ गया, मना किया तो वो लोग मुझे गाली गुप्ता दे के भगा दिए। जब भगा दिए तो मैं थाने आया, थाने में बात किया। टीआई साहब ने तहसीलदार को भी बुलवाया, तहसीलदार साहब और टीआई साहब वहाँ गए। मुश्किल से इनके पास 4-5 का बल था, उसका मैं वीडियो भेजूंगा। ये तहसीलदार साहब और टीआई साहब तक को धमका रहे थे और कैमरे के सामने मुझे चोर, लुच्चा और लफंगा बोल रहे थे कि तुम अपनी यहाँ ज़मीन में क्यों आए हो। अरे मेरी पट्टे की ज़मीन नहीं है, मुझे अधिकार नहीं है अपने पट्टे की ज़मीन में जाने के लिए, और जिसका वहाँ कोई सत्व नहीं है उसका अधिकार है मेरी ज़मीन में जाने। कोई कानून का ये देश का संविधान है, ये देश का संविधान है। इतना हम लोगों को पंगु बना दिया है कि हम लोग या कि अब सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लें, मर जाएं, कहाँ से अपनी ज़मीनों की रक्षा करें। कुछ दिनों में हमारे घर में घुसने लगेंगे, इसी तरह के नेता पैदा होंगे, वो घरों में घुसेड़ेंगे लोगों को और हम लोगों को घर से अपने बाहर कर देंगे, और हम लोगों के पास मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो सुना आपने, ये व्यक्ति हैं जो विवश होकर कह रहे हैं कि अब या तो आत्महत्या कर लेना ही उचित है या तो फिर घुटने टेक देना। तो ये करें तो करें क्या, क्योंकि जिस कार्य प्रणाली में आज कार्य हो रहा है वहाँ पे तहसीलदार जो है तो बेबस नज़र आ रहे हैं और कानून मौन है। तो अभी इनके पास केवल और केवल आखिरी चारा है, या तो ये खुद अपना सलूशन ढूंढें या तो फिर ऐसे ही सहते रहें। फिलहाल देखते हैं कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ कागज़ है, सब चीज़ें वैध हैं, तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और क्या किसी व्यक्ति के हौसले, किसी समुदाय के हौसले कानून से बड़े हो सकते हैं, यह देखना दिलचस्प है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं ऐसा ही मामला सामने आ रहा है कि पुलिस प्रशासन और कानून बेबस हैं और कब्जा करने वाले बाकायदे कब्जा कर रहे हैं। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।